सो गाइस सेबी का एक और नया रूल आ चुका है। शॉर्ट सेलिंग को लेकर के सेबी ने अपडेट दी है। आप लोगों को याद ही होगा शॉर्ट सेलिंग का मार्केट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। वॉलेटिलिटी काफी हेवी देखने को मिलती है। इसके इंपैक्ट्स आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर भी देखने को मिले और रिसेंटली जेन स्ट्रीट, अगर आप लोगों को याद होगा आज से 2.5-3 महीने पहले जेन स्ट्रीट ने भी बीएससी, सीडीएसएल, एंजल वन इन कंपनीज पर बड़ा इंपैक्ट दिया था शॉर्ट सेलिंग के साथ में। तो अब इसी शॉर्ट सेलिंग पर एक और डिसीजन सेबी की तरफ से आया है। ऑल्दो इसी हफ्ते सेबी ने कई सारे और डिसीजंस भी दिए थे जिनका मार्केट पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंपैक्ट था, जैसे कि म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस, इन पर चेंजेस लेकर के आना और बाकी जितने भी डिसीजन थे सेबी के लेटेस्ट मीटिंग में, वो सभी मैंने आपके साथ चैनल पर डिस्कस कर रखे हैं, जरूर चेकआउट कर लेना। अब इन सभी डिसीजन का शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो देखो थोड़ा सा नेगेटिव पड़ता है जो पहले डिसीजन थे, लेकिन लॉन्ग टर्म पर इसके पॉजिटिव इफेक्ट रहते हैं। ठीक है, बट अभी जो सेबी ने नया फैसला दिया है, यहां पर सेबी ने बैन किया है शॉर्ट सेलिंग को इन नॉन फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयर्स फ्रॉम 22 दिसंबर। 22 दिसंबर से शॉर्ट सेलिंग का जो है यहां पर बैन लग जाएगा। अब ये बैन प्रॉपर शॉर्ट सेलिंग पर नहीं है, मतलब कि सभी तरीके की शॉर्ट सेलिंग यहां पर बैन नहीं हुई है, लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग होती है जिसको कि यहां पर बैन किया गया है। ठीक है, तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग को यहां पे बैन किया गया है। एक्टिविटी अकर्स इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस एलिजिबल स्टॉक्स, जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए एलिजिबल होते हैं वहां पर शॉर्ट सेलिंग की जाती है, जिसमें नेकेड शॉर्ट सेलिंग ये एक तरीके की सेलिंग होती है जिसको कि अभी बैन किया गया है, मतलब कि अभी भी ये प्रोहिबिटेड ही है, अभी भी प्रोहिबिटेड है, इसमें कोई नया चेंज नहीं है। कुछ कुछ तरीके की आपके बैंस यहां पर लगे हैं। ओवरऑल शॉर्ट सेलिंग का इंपैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ता है, अगर हम कुछ एग्जांपल पहले यहां पर देख ले एक बार, तो आपको याद होगा रिसेंटली जेन स्ट्रीट ये वाला शॉर्ट सेलिंग यहां पर हुआ था, जिसके बाद जेन स्ट्रीट को बैन कर दिया था सेबी ने। उसके बाद वापस से इनको रेगुलेटरी में मतलब आगे ट्रेड करने के लिए राजी कर दिया गया। ठीक है, बट थोड़े टाइम के लिए इनको बैन कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी थी, जिसके बाद बीएससी के शेयर में 7 से 8% की गिरावट भी आई थी। बहुत रीसेंट केस है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। अब इसी तरीके की शॉर्ट सेलिंग का इंपैक्ट जो होता है वो कंपनीज के अर्निंग रिस्क बढ़ाता है, यानी कि कंपनीज के ईपीएस को बढ़ाता है, और जितना ईपीएस कंपनीज का गिरता है उतने ही कंपनीज के रिवेन्यूज भी ड्रॉप होते हैं, यानी कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग को यहां पर अभी भी प्रोहिबिट रखा है, और वीकली एक्सपायरी बैन जिन पर लगातार बीच बीच में कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती है, ऑल्दो अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है, बट यस ये दो चीजें, एक तो शॉर्ट सेलिंग और आपके एक्सपायरीज के ऊपर जब भी कोई डिसीजन आते हैं तो मार्केट इस पर बहुत हेवी रिएक्ट करता है, स्पेशली वॉलेटिलिटी में। तो मार्केट ने लास्ट सेशन किस तरह की क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट स्टेबल ही मार्केट है, कंसोलिडेट ही कर रहा है मार्केट में, ज्यादा कुछ चेंजेस बड़े नहीं है। बट यस ट्रांसपेरेंसी भी इससे इंक्रीज होती है। शॉर्ट सेलिंग को जितना अंडर कंट्रोल किया जाएगा ट्रांसपेरेंसी उतनी बढ़ती है। अब नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होती है एक बार वो भी यहां पर सुन लेना। नेकेड शॉर्ट सेलिंग में आपकी जो बोरोड शेयर आपका अगर नहीं है, ठीक है, मतलब आपने शेयर को भी बोरो नहीं किया है, उसके पहले आप सेल कर रहे हो, मतलब परचेज से पहले आपने सेलिंग लगाई है, उसको कहते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग, जिसको कि यहां पर अभी भी प्रोहिबिट रखा गया है। यानी कि आपको सभी मार्जिन दिन के आखिर में रिटेलर के लिए सभी मार्जिन आपको पे करने पड़ेंगे, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए उनको भी डे ट्रेंड पे जब भी वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं डे ट्रेंड पर उनको मार्जिन अपने शो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल डिसीजन है मार्केट में। अब इसका इंपैक्ट किस तरह से आता है, अभी तक हमने देखा कि जब भी आपकी शॉर्ट सेलिंग आती है मार्केट में तो वॉलेटिलिटी नेगेटिव में ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब इस नए डिसीजंस के बाद में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, पहले तो बीएससी को यहां पर देखते हैं। मार्केट का वीडियो स्पेसिफिकली मार्केट पे अवेलेबल है क्योंकि मार्केट भी कंसोलिडेशन में है और दोनों ही रेंज मैंने आपको उसमें बता रखी है, ऊपर का रिस्ट्रिक्शन और नीचे का बेस, सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। 50.5 का एमएफआई है, 48.6 का आपका आरएसआई है, और ये है आपकी लास्ट सेशन की कैंडल 2720 से लेकर के 2620, ये आपकी दोनों बेसलाइन है। लास्ट सेशन 2720 पर आकर के वापस से रिजेक्शन दिया, और उसके इसी वीक के अगर आप देखोगे लास्ट दो सेशन में पहले भी आपको
2720 पर आकर के रिजेक्शन दिया है। स्टॉक ने रिसेंटली अपवर्ड एजेस पैटर्न ब्रेक डाउन किया है और किसी भी अपवर्ड एजेस पैटर्न के बाद में आपका बनता है साइडवेज कंसोलिडेशन, जिसमें आपका एक बेस होता है, एक रिस्ट्रिक्शन होता है। अब इसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं। ये 2720 और ये है 2620। अब लास्ट सेशन आपके पास कुछ इस तरीके की कैंडल आई है, जहां पर ऊपर की टेल लंबी है जो सेल को इंडिकेट करती है, यानी कि अब आपके पास सेबी का एक और डिसीजन आ चुका है। ठीक है, एक और डिसीजन सेबी का है जो कि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बना सकता है। तो एक तो हमको चाहिए कि 2720 पर हैंगिंग बेस ले ले, यहां पे कंसोलिडेट करे, हैंगिंग बेस ले, ताकि ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी बने, क्योंकि ये आपका रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर हम नेगेटिव न्यूज नहीं लेकर के आ सकते, क्योंकि अगर किसी भी रिस्ट्रिक्शन लेवल पर नेगेटिव न्यूज आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वहां पर फॉल मिलने वाला है। और अगर आपको इस तरह का फॉल मिलता है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके नेक्स्ट बेसिस क्या है। जैसे 2620 2720 ये आपका कंसोलिडेशन जोन है, और अगर ये न्यूज वॉलेटिलिटी में यानी कि नेगेटिव वॉलेटिलिटी में इंपैक्ट करती है, ये शॉर्ट सेलिंग का जो अपडेट है ये नेगेटिव वॉलेटिलिटी में इंपैक्ट करता है, तो आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल बनेगी और उसके बाद में फर्दर और इसी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो 2620 पर हमको कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए, ताकि वापस से कंसोलिडेशन में ही टिके स्टॉक, क्योंकि फर्दर आप इस तरीके की पॉसिबिलिटी पर नहीं चल सकते, जो इंडिकेट करती है फिर डाउन ट्रेंड, यानी कि आप साइडवेज पैटर्न को ब्रेक डाउन कर दोगे। क्योंकि किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर जब कोई साइडवेज पैटर्न पर स्टॉक चलता है, वहां पॉजिटिव न्यूज आ जाती। मान लो कि आपके पास इस तरह की कैंडल होती लास्ट सेशन की, आपके पास पॉजिटिव न्यूज होती, तो क्या करता स्टॉक 2720 पर बेस बनाकर के ब्रेकआउट देने की कोशिश करता, मतलब कि साइडवेज पैटर्न को ब्रेकआउट करता। लेकिन किसी भी साइडवेज पैटर्न पर इस तरीके की कैंडल का बनना, जो कि ऊपर की सेल को इंडिकेट करती है, वो आपको शो करता है कि स्टॉक में आपको फॉल देखने को मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो नेक्स्ट सेशन पर अगर मैं इस तरह की कैंडल मिलती है, इसका मतलब ये कि हम 2620 पर वापस आते हैं, जिसपे हमें ये कैंडल चाहिए होगी ताकि आपकी और गिरावट ना हो। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी आपकी ये बनती है, या फिर ओपनिंग सेशन में अगर गिरावट बनती है तो आपकी कैंडल क्लोज कैसे होनी चाहिए। ओपनिंग सेशन में मान लो आपकी गिरावट आती है तो आपकी कैंडल की क्लोजिंग कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, जहां नीचे की टेल लंबी हो। मतलब अल्टीमेटली इस तरीके की कैंडल आपको और फॉल शो करेगी। फर्दर आने वाले वीक में मंडे के बाद और फॉल आएगा, लेकिन दिन के आखिर में ये कैंडल का बॉडी अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ कुछ इस तरीके से, तो आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देती है अगेन 2720, जिसको हम कहते हैं हैंगिंग बेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखते हैं इस अपडेट का क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ऑल्दो आपकी जो शॉर्ट सेलिंग्स होती है वो मार्केट में वॉलेटिलिटी में, फिर रिपीट कर रहा हूं, मार्केट में वॉलेटिलिटी इंडिकेट करती है, ज्यादा वॉलेटिलिटी आती है। हमने पास में भी कई स्टॉक्स में देखा, कई कंपनीज पर देखा भी है। अब इस पर बैन लगाना, अब ये बैन किस तरीके का है, क्या इंपैक्ट इसके पड़ सकते हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं कल इन सब चीजों को लेकर के कॉशियस जरूर दिखेगा। तो ये आज के दिन की अपडेट। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते अगले वीडियो में।